बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए दोस्तों, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। जिन भी स्टूडेंट का इस बार परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए ये मॉडल पेपर खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है, आप सबको पता है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो ये मॉडल पेपर आप सबके लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, फिजिक्स में आपके 2 पेपर होंगे इस बार, यानी कि 5th सेमेस्टर में पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट का आज मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा और कल की क्लास में हम पेपर नंबर सेकंड के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइमली आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ओके, तो आपका 5th सेमेस्टर में जो पेपर नंबर फर्स्ट है दोस्तों, उसका जो पेपर टाइटल है वो है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट है, ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, और आज की इस क्लास में मैं इस मॉडल पेपर के अंतर्गत उन्हीं प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आने वाले हैं। ये आपका संभावित पेपर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर से 85% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो सेक्शन नंबर ए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। इनकी जो शब्द सीमा होती है 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है और ये 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है। क्वेश्चन की संख्या किसी यूनिवर्सिटी में 10 और किसी यूनिवर्सिटी में 5 रहती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप का जो आपको तैयार करना है वो है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। प्लांक का रेडिएशन का नियम क्या है? ठीक है, ये आपको प्रभाषित करना होगा। वेरी शॉर्ट टाइप का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, इस पर आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। तो आपको तैयार करना है प्रायिकता का टर्म, प्रायिकता क्या होता है और प्लांक रेडिएशन लॉ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है दोस्तों वो है इनअसेंबल। ठीक है, ये क्या होता है, इनअसेंबल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने दे दिया है इनअसेंबल, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो है फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है? ठीक है, जब वेरी शॉर्ट टाइप की बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप में ठीक जिस प्रकार से मैं प्रश्न दे रहा हूँ यही प्रश्न एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो फेज स्पेस आपको तैयार करके जाना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है सेंटर ऑफ मास। जैसा कि सेंटर ऑफ मास से आप सब लोग रूबरू होंगे क्योंकि द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है ये हर बार पूछ लिया जाता है। और वेरी शॉर्ट टाइप में तो ये जब भी फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके टॉपिक में सेंटर ऑफ मास है तो ये एग्जाम में बनना संभावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा जो प्रश्न है वह है प्रूव दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0 दैट इज डेल इंटू एफ इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, प्रूव करना है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। जो कर्ल है कंजर्वेटिव फोर्स का वो क्या है, 0 है। और 0 दैट इज यानी कि डेल इंटू एफ इक्वल टू क्या है, 0। ओके, तो ये आपको तैयार करना है। यह प्रश्न प्रूव करने के लिए जरूर आएगा, आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न जो आपका है वो है जैकोबिक इंटीग्रल। ठीक है, जैकोबिक इंटीग्रल क्या होता है, या पूछ लेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय जैकोबिक इंटीग्रल। ठीक है, तो जैकोबिक इंटीग्रल आप तैयार कर लेंगे। जो आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट टाइम में पढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता की कोटि से कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या आपसे पूछ लेता है या इससे संबंधित प्रश्न भी संलग्न हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में इस बार
जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आपको तैयार करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको तैयार करना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ आप तैयार कर लेना। हो सकता है थर्ड लॉ भी पूछ लिया जाए, तो आप सेकंड और थर्ड दोनों तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है, ये 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के हैं, ठीक है। अगर ये आपके तैयार हैं तो आपके पूरे पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यही इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, चले तो सेक्शन नंबर बी के प्रश्न की चर्चा कर लिया जाए कि सेक्शन नंबर बी में इस बार क्या पूछा जाने वाला है। तो शॉर्ट टाइप के प्रश्न इसमें होते हैं दोस्तों, और 4 प्रश्न आपको यहाँ से हल करना होता है, ठीक है। शब्द सीमा की मैं बात करूँ तो 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहेगा, और ये 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, कुछ किसी यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का होता है। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड द प्रिंसिपल ऑफ डीएलएम्बर्ट्स। ये क्वेश्चन है, तो डीएलएम्बर्ट लॉ पूछ लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्टेट और एक्सप्लेन करिए किसका, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड द प्रिंसिपल ऑफ डीएलएम्बर्ट, ठीक है। आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का वर्क और इसका वर्चुअल वर्क और प्रिंसिपल क्या है ये आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीबीआईपी प्रश्न है दोस्तों, एकदम से फिक्स होते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, हर बार यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिक्स क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आपका है राइट डाउन द लैरेंज इक्वेशन व्हेन द लैरेंजियन फंक्शन हैज़ द फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो लैरेंज इक्वेशन को बताना है कि लैरेंज इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद में लैरेंजियन फंक्शन हैज़ द फॉर्म, ये आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो दूसरा वाला प्रश्न भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप तैयार करेंगे, तीसरा प्रश्न है स्टेट एंड प्रूव द लेबलियस थ्योरम, ठीक है। लेबलियस थ्योरम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ल्यूविले का जो प्रमेय इसे कहते हैं ल्यूविले का प्रमेय। तो ल्यूविले का प्रमेय जो है दोस्तों 100% आता है। आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा थ्योरम्स पूछे जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो थ्योरम्स जितने हैं उनको आपको तैयार करना होगा, और ये थ्योरम सबसे महत्वपूर्ण है। हर बार हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो आपको ये प्रश्न सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक तैयार करना होगा, और पूरा का पूरा इसका स्टेट और प्रूफ दोनों आप तैयार करके जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अप्लाई द बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन ड्राइव द प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई बोस आइंस्टीन स्टैटिक का जो नियम है उसको आपको क्या करना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्लांक रेडिएशन लॉ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बोस आइंस्टीन स्टैटिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताना है, और आपको बताना है कि प्लांक रेडिएशन का नियम क्या होता है, इसको भी आपको यहाँ पर परिभाषित करना होगा। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है प्लांक रेडिएशन लॉ वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे आपके पाठ्यक्रम का, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है ड्राइव द स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन आप थर्ड लॉ भी तैयार कर लीजिएगा, थर्ड लॉ भी आप तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है थर्ड लॉ पूछ लिया जाए। फिलहाल दोनों शॉर्ट और लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में मैंने सेकेंड लॉ ही दिया है, इसलिए दिया है ताकि ज़्यादातर यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड और थर्ड इन दोनों में से एक का आना तय है, सबसे ज़्यादा चांसेस है सेकंड लॉ आना, लेकिन आप दोनों तैयार कर जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है यूजिंग द बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन ऑब्टेन द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। कह रहा है कि बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन को आपको बताना है, बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन की सहायता से आइडियल गैस का इक्वेशन आपको यहाँ पर परिभाषित करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, बोल्ट्जमान इक्वेशन एंट्रोपी का जो रिलेशन है
उसकी सहायता से आपको क्या ऑब्टेंड करना है, ऑब्टेंड करना है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन वेरी शॉर्ट टाइप का भी प्रश्न बन सकता है, पूछ लेता है व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का आप आइडियल गैस इक्वेशन, राइट द आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको क्या लिखना रहेगा, केवल और केवल आइडियल गैस का इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। लेकिन छठा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं, जिसमें बोल्ट्जमान एंट्रोपी का रिलेशन स्थापित करना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है ये आपको बताना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों एनेशियम्बिल, ठीक है, दिया गया है कि एनेशियम्बिल क्या होता है और इसके प्रकार, डिस्कस इट्स टाइप, ठीक है। तो इसके प्रकार बताना है। 7वां प्रश्न मैं आपको बता दूं 100% मेरी गारंटी है इस बार ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, आल विश्वविद्यालय में बता दूं। इसके प्रकार और प्रकार में टाइप्स में आपसे पूछ लेता है स्क्लेरोनोमिक क्या होता है और हेलोनोमिक क्या होता है, ठीक है। एनेशियम्बिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, ओके। तो 7वां प्रश्न आपको क्या करना है, इसमें मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनेशियम्बिल। एनेशियम्बिल से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार, 3 टाइप के जो इसके प्रकार हैं उनकी भी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मैं BBIP नोट कर दे रहा हूँ, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चले क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है, स्टेट द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन जो नियम है वो क्या है। यूजिंग दिस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन स्पीड। इस नियम का उपयोग करते हुए आपको एवरेज और मीन स्पीड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ऑब्टेंड करना है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रश्न दिया है दोस्तों और इसकी आने की संभावना है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन एनर्जी का प्रश्न दोस्तों जब ओल्ड पैटर्न था, जब 3 पेपर होते थे फिजिक्स में, तब यह क्वेश्चन 3rd ईयर में रहता था और 3rd ईयर में बहुत पूछा जाता था। विगत 10 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के हम लोग जब देखते थे तो सबसे ज़्यादा हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता था। इसलिए दोस्तों इस बार आपके भी पाठ्यक्रम में है तो इक्विपार्टीशन एनर्जी पूछे जाने की संभावना है, सो आपको इसको तैयार करके जाना है। ये 9 प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टाइप का प्रश्न आपको पूर्णतया पूर्णांक मिल जाए, यानी 35 नंबर का ये सेक्शन होता है और चाहते हैं आप 35 में 35 नंबर प्राप्त करना, तो ये 9 प्रश्न हैं पूरे पाठ्यक्रम के सबसे BBIMP प्रश्न हैं। और ये 9 प्रश्न आपका अगर तैयार है तो पूरा पाठ्यक्रम आपका तैयार है, आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों, ओके। चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे कि सेक्शन सी में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सेक्शन सी में दोस्तों आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप में यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो लॉन्ग टाइप में आपको बताना, ध्यान रखना है। लॉन्ग टाइप में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जो एग्जामिनर, अगर आप बीच में मान लिया कि आपको कुछ हेडिंग्स याद हैं और आपको लास्ट में कुछ हेडिंग नहीं याद आ रही, अगर स्टेप बाय स्टेप आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर पूर्णतः मार्क्स देगा। कैसे आपको लिखना है, जैसे लॉन्ग टाइप का प्रश्न आप जानते हैं कि लगभग 3 से 4 चरणों में होता है, 4 स्टेप यानी लगभग 3 से 4 पॉइंट इसमें बनते हैं आपके लॉन्ग टाइप में, और उनको पॉइंट बाय पॉइंट आपको जब लिखना है तभी आपको मार्क्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हेडिंग है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द केमिकल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कंसंट्रेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द हेलोनोमिक एंड नॉन हेलोनोमिक कंसंट्रेंट्स, ठीक है। तो अब पूछेगा कि बताइए भाई कि ये कंसंट्रेंट क्या होता है, कंसंट्रेंट क्या है, तो आप सीधा सीधा हेडिंग डालेंगे टर्म ऑफ कंसंट्रेट्स और पूरा का पूरा आंसर जितना भी आप लिखना चाहेंगे एक ही हेडिंग के अंतर्गत लिख देते हैं, तब वहाँ पर मार्क्स आपको नहीं मिलता है। अगर आप क्या करें, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कंसंट्रेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोनोमिक एंड नॉन हेलोनोमिक कंसंट्रेट्स, तो व्हाट इज द
स्क्लेरोमिक एंड रिहेनोमिक कंसंट्रेट्स। अब क्वेश्चन तो आप सबसे पहला हेडिंग इसमें क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे टर्म ऑफ कंसंट्रेट्स। तो पहला तो ये हो गया टर्म ऑफ कंसंट्रेट, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोनोमिक एंड नॉन, तो आप लिखेंगे हेलोनोमिक एंड नॉन हेलोनोमिक कंसंट्रेट्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे स्क्लेरोनोमिक क्या होता है, और चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे रिहेनोमिक कंसंट्रेट्स, ठीक है। अगर ये 4 चरण में इस बार इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो लगभग ये 3 से 4 पेज में जाएगा, ठीक है। 3 से 4 पेज में आपका ये आंसर लिखा जाएगा। अगर 3 से 4 पेज लिखा है, ठीक है, ये आपका आंसर, तो आपको एग्जामिनर पूर्णतया मार्क्स देगा, ये मेरी गारंटी है। 10 नंबर है और 15 नंबर का एक सेक्शन होता है, 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखेंगे और इसी प्रयास करिए कि अभी से आदत डालिए स्टेप बाय स्टेप लिखने की, और ठीक इसी प्रकार से आप लिखिए। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बता दिया, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और लॉन्ग टाइम में ज़्यादातर बनने की इस बार संभावना है इस प्रश्न की। ओके, चले, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जिसमें है डिस्कस द केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, सो हाउ द सेम कैन बी डिडक्ट, ठीक है। केपलर का लॉ पूछा गया है, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या होता है भाई, इस पर बताइए, आप डिस्कस करिए और शो करिए, दिखाइए कि कैसे सेम और कैसे ये भिन्न हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, केपलर लॉ आपको पता ही है, ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस ऑफ रेडिएशन, यहाँ पर है दोस्तों व्हाट इज, यहाँ पर आईडी लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस ऑफ रेडिएशन फॉर्मूला एंड शो द वीन्स फॉर्मूला ऑफ स्पेशल केस ऑफ प्लैंक फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में तो पहला तो हो गया प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, रेडिएशन क्या होता है, दूसरा आपको इसका फार्मूला और वीन्स फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका, इसमें वीन्स फार्मूला बताना है और प्लैंक का फार्मूला बताना है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका BBI इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप में इस बार ये जरूर पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो तैयार करना है वह है डिफाइन द फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है, ड्राइव द हैमिल्टनियन इक्वेशन और कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह भी सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इस बार आना है, तैयार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फेज स्पेस तैयार करेंगे और फेज स्पेस वेरी शॉर्ट टाइम में भी पूछा जाता है, पूछ लेता है व्हाट इज फेज स्पेस। तो पहला तो वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दूसरा ड्राइव द हैमिल्टनियन इक्वेशन और कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके ये 4 प्रश्न हैं लॉन्ग टाइप के, सबसे महत्वपूर्ण ये 4 क्वेश्चन हैं और 4 में से 2 का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अगर ये 4 प्रश्न तैयार हैं तो इन्हीं में से 2 प्रश्न आपको मिल जाएगा लॉन्ग टाइप से, तो आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको वेरी शॉर्ट टाइप में मैंने 10 प्रश्न बताया है, शॉर्ट टाइप में मैंने आप लोग को बताया है 9 प्रश्न और लॉन्ग टाइप में 4 प्रश्न, कुल मिलाकर के 19 और 20 कुल मिलाकर के लगभग 23 प्रश्न बनते हैं। अगर ये 23 क्वेश्चंस आपके तैयार हैं तो भाई 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 75 मार्क्स आपका एकदम से पक्का है, एक भी प्रश्न आपको इधर से उधर नहीं होने को मिलेगा, सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, आपको पूर्णतः मार्क्स मिलेगा और सभी प्रश्न हमारे इस मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप सब लोग देख लीजिएगा। बाकी मैथ का मैं जल्द ही मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, सेकंड और फर्स्ट दोनों पेपर के। ओके दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।